कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानियां क्या कहती हैं। आज की कहानियां हैं मध्य प्रदेश की लोक कथाएं। उन्हीं में से एक है सम्मान का अधिकारी कौन। एक राजा अपने दरबार में आने वाले हर विद्वान का स्वागत करते और पुरस्कार देकर सम्मानित करते थे। एक दिन बड़ी दूर से चलकर दो विद्वान उनके दरबार में पहुंचे। उनमें से एक के वस्त्र उजले थे और दूसरे के मैले। राजा ने उनका स्वागत किया और उजले वस्त्र वाले विद्वान को अपने सिंहासन के पास तथा मैले वस्त्र वाले विद्वान को उनके नजदीक आसन पर बैठाया। सबसे पहले राजा ने उजले वस्त्र वाले विद्वान से चर्चा की। कुछ देर चर्चा के बाद जब वे जाने लगे तो राजा ने अपने कोषाध्यक्ष से कहा कि इन्हें यथोचित पुरस्कार दे दिया जाए। लेकिन उनके जाते समय न तो राजा सिंहासन से उठे और न उन्हें द्वार तक पहुंचाने गए। फिर उन्होंने मैले वस्त्र वाले से चर्चा की। चर्चा में घंटों बीत गए। जाते समय राजा ने उठकर उन्हें यथोचित पुरस्कार दिया और द्वार तक पहुंचाने भी गए। उनके चले जाने पर राज कर्मचारियों ने पूछा, महाराज क्या वजह है कि एक के जाने पर आप अपने आसन पर से उठे नहीं, जबकि दूसरे को पहुंचाने के लिए राजद्वार तक गए। राजा ने कहा, जब मैंने उजले वस्त्र वाले विद्वान को देखा तो सहज ही मेरे मन में उनके प्रति आदर जगा। लेकिन जब मैंने उनसे चर्चा की तो मुझे लगा कि वे तो अज्ञानता के भंडार हैं। जैसे जैसे हमारी चर्चा आगे बढ़ती गई मुझे उनके वस्त्र मैले से मैले लगते चले गए। जब वे जाने लगे तो मेरा मन उठने तक को न हुआ। लेकिन जब मैंने मैले वस्त्र वाले व्यक्ति से चर्चा की तो मुझे लगा कि वे ज्ञान से परिपूर्ण हैं। और जैसे जैसे हमारी चर्चा आगे बढ़ती गई मुझे उनके वस्त्र उजले प्रतीत हुए। इसलिए जब वे जाने लगे तो मैं पहुंचाने के लिए राजद्वार तक गया। जिसका हम आते समय स्वागत करते हैं वो उस व्यक्ति का नहीं, उसके वस्त्रों का स्वागत होता है। लेकिन जिसका हम जाते समय स्वागत करते हैं वो उसके वस्त्रों का नहीं, गुण का सम्मान होता है। ऐसे ही एक और कहानी धरती नियम पर टिकी है। एक समय एक जंगल में एक मस्त हाथी रहता था। उसकी जब मृत्यु हुई तो यमदूत उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, क्यों जी, तुम धरती पर कौन सा काम करते थे? हाथी ने कहा, महाराज मैं मनुष्य का बोझ ढोने का काम करता था। यमराज ने कहा, तुम इतने बड़े जानवर हो और उस तुच्छ आदमी के कब्जे में कैसे आए? हाथी ने कहा, महाराज अभी आपने आदमी को देखा नहीं है इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। यमराज ने कहा, क्या बकते हो जी, मेरे यहाँ रोज हजारों आदमी आते हैं। हाथी ने कहा, वे मरे हुए आदमी होंगे। अगर एक भी जिंदा आदमी से आपका वास्ता पड़ा होता तो आप हरगिज ऐसी बात नहीं करते। यमराज का दूत धरती पर पहुंचा और वहां से एक जिंदा आदमी को पकड़ लाया। वो एक दफ्तर का बाबू था। रास्ते में उस आदमी ने पूछा, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? यम के दूत ने कहा, स्वर्ग के देवता यमराज ने तुम्हें बुलाया है। आदमी ने कहा, लेकिन मैं तो एक जिंदा आदमी हूं, शायद तुमसे गलती हुई है। यमदूत ने कहा, नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई, मुझे एक जिंदा आदमी को ही लाने को कहा था। लाचार वो चुपचाप उसके साथ चलने लगा। जैसे ही स्वर्ग की सीमा आई आदमी ने कड़क कर कहा, क्यों जी, क्या तुम्हें लाने के लिए कोई लिखित आदेश मिला है? यमदूत ने चौंक कर कहा, नहीं तो। आदमी ने डांट कर कहा, तो तुम्हें मुझे यमराज के सामने ले जाने का कोई हक नहीं है। जाओ अपने मालिक से कह देना। और वो तुरंत विष्णु भगवान के पास पहुंचा। उसने उन्हें प्रणाम किया और बोला, भगवान आपके स्वर्ग में कोई नियम भी है या नहीं? भगवान ने कहा, नियम क्यों नहीं है, नियम के बिना तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। आदमी ने कहा, और अगर कोई उन नियमों का उल्लंघन करे तो? भगवान ने कहा, उसे सजा मिलती है। आदमी ने कहा, भगवान मैं मृत्यु लोक का एक जिंदा आदमी हूं। आज यमराज का दूत मुझे बिना कारण जिंदा अवस्था में पकड़ लाया, क्या ये न्यायोचित है? भगवान ने कहा, नहीं, ये अन्याय है। मैं अभी जांच करता हूं। और उन्होंने तुरंत ही यमराज को बुलाया। जब यमराज आए तो भगवान ने पूछा, क्यों जी, आपके दूत इस जिंदा आदमी को पकड़ कर ले आए, क्या आपने ऐसी आज्ञा दी थी? यमराज ने कहा, जी हां भगवान, मैंने हाथी के कहने से महज जिज्ञासावश उसे बुलाया। भगवान बोले, नियम नियम है और सबको उनका पालन करना चाहिए, भले ही वो यमराज अथवा मैं ही क्यों न हूं।
अगर सूर्य अपने नियमों का पालन छोड़ दे तो मनुष्य का स्वर्ग की सत्ता पर से विश्वास उठ जाएगा। यमराज ने अपनी गलती स्वीकार की और उस जिंदा आदमी को धरती पर वापस लौटा दिया। हाथी ने कहा, देखिए आदमी की बुद्धिमानी, नियम सबके लिए नियम है और सबको उनका पालन करना चाहिए। कहते हैं इन्हीं नियमों पर धरती टिकी है। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।